श्री बालाजी की जय श्री राम। मैं आज लेके आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं उससे पहले आपको ये कथा से पहले बताना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। भगवान आपकी भी मनसा पूर्ण करेंगे। तो मैं भगवान से कथा करती हूँ तो यही कहती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनकी भी सब इच्छा पूर्ण करें। तो भक्तों, कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न धन किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री है वह बहुत ही कृपण थी। वह भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय की बात है कि महाराज बृहस्पति जी महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके द्वार पर आए, भिक्षा की याचना की साधु के रूप में। तो उस समय वह लड़के को नहला रही थी और घर को लीप रही थी। कहने लगी, महाराज मुझे तो अवकाश ही नहीं है, मैं क्या करूं, किसी और समय आना। और वहां से वह खाली हाथ चले गए साधु महात्मा जी। फिर क्या हुआ कि अगले दिन आए, अगले बृहस्पतिवार को आए तो अगले दिन ही उसी ने उसी तरह से कहा कि अभी तो मैं कपड़े धो रही हूँ, मुझे तो अवकाश ही नहीं है, फिर किसी टाइम में आना। वह ऐसे करके बृहस्पति जी महाराज को निकाल देती है। फिर क्या हुआ कि अगले वैसे ही दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, उसने ऐसे ही टालना चाहा, लेकिन बृहस्पति जी महाराज ने साधु रूप में कहा कि देवी क्या तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझे भिक्षा दोगी। तब साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो क्या हुआ, साधु महात्मा जी कहने लगे, सुनो, तुम एक काम करो, तुम दिन चढ़ने पर उठो और झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दो और घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। घर वालों से कह दो उस दिन हजामत अवश्य बनवाए और नेल कटर से नाखून जरूर काटे। वह ऐसा करती रहे और खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। ऐसे करने से तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, वह साहूकार ने ऐसा ही किया हर गुरुवार को। फिर एक गुरुवार को किया, दूसरे गुरुवार, तीसरे, चौथे गुरुवार को उसके घर में खाने को अन्न नहीं रहा। वह इस तरह से करती रही। फिर क्या हुआ, बृहस्पति जी महाराज साधु रूप में आए द्वार पर, भिक्षा की याचना की। साहूकार ने कहने लगे, क्या करूं महाराज, मेरे पास खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ भला। फिर बृहस्पति जी महाराज ने कहा साधु रूप में, कहा कि जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती हो, कि आज सब कुछ तुम्हारे पास पूरा समय है फिर भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। पहले तो तुम कहती थी मुझे अवकाश नहीं, अब पूरा अवकाश है फिर भी कुछ नहीं दे रही हो, क्या चाहती हो। तब वह साहूकार कहने लगी हाथ जोड़कर और पैरों में गिर के माफी मांगने लगी, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ पहले जैसा हो जाए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तब महाराज ने कहा कि तुम बृहस्पतिवार को सुबह जल्दी उठकर घर को अच्छा साफ करो, साफ सुथरा करके चौका इत्यादि लगा के, और बृहस्पतिवार को तुम घर वालों से कह दो उस दिन हजामत नेल्स बिल्कुल न काटे, और खाना बनाकर तुम चूल्हे के पीछे कभी मत रखना, सभी को सामने रखना। चूल्हे के खाना बनाकर चूल्हे से सबके सामने रखना, हाँ, खाना बनाकर चूल्हे के पीछे कभी मत रखना। कहने का मतलब मेरा ये है। और उस दिन घर में पीले वस्त्र धारण करना और पीले चीजों का ही भोजन करना, जैसे हल्दी है हल्दी का तिलक करना, हल्दी से ही पूजन करना बृहस्पति जी महाराज का, और चने की दाल और गुड़ लेकर कथा कहना, नियम से बृहस्पति जी महाराज की पूजा पाठ करना, उससे तुमको सारे खुशियाँ मिल जाएगी। पहले जैसा था वैसा सब कुछ हो जाएगा। फिर वह क्या करती है कि बृहस्पतिवार को एक बृहस्पतिवार को दूसरे बृहस्पतिवार वैसा ही करती रही। उतने में ही बृहस्पति महाराज की कृपा से उसके घर में धन धान्य पहले जैसा था वैसा ही हो गया। इसी कारण
श्री बृहस्पति जी महाराज जिसो सावकारनी ने दियो, जिसो माने भी दिए, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी व्यूअर्स है उन सबको दिए, उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। हे बृहस्पति जी महाराज हमको विद्या दो, धन दो, ज्ञान दो। जय हो बृहस्पति जी महाराज की जय। अब हम आरती बोलेंगे बृहस्पति जी महाराज की। आरती बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओ स्वामी जय बृहस्पति देवा। चीने चीने भोग लगायो, कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय बृहस्पति देवा। श्रेणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपया करो भरता, ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होक, आकर द्वार खड़े, ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी, ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी, ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे, ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो गलती हुई है उसके बारे में ज़रूर बताना, उससे क्या मुझे पता चले। और जैसे कि मेरी कथा आपको ये अच्छी लगती है, या जैसे मैं ऑडियो दे के फोटो लगा के वो करती हूँ वो अच्छी लगती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, क्या है कि आपके सपोर्ट से मुझे पता चले, ऐसे मुझे क्या पता चले कौन सी आपको अच्छी लगती है, कौन सी नहीं लगती है, इसीलिए ज़रूर बताना। हाँ, जय श्री बालाजी की जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।